हाय फ्रेंड्स, स्नेहल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लोग जो कि 10th क्लास जो कि विषय भूगोल का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि इसका पार्ट 1-2 हमने पहला जो कि चैप्टर का संसाधन और विकास का हमने करा दिया है, और उसी सीरीज़ का जो कि आज पार्ट 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो कि आज हम जो कि इससे पहले 2 वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन का डिस्कस करा दिया है। आज हम 41 से चलेंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जो कि इस पे आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ऑप्शन आपके पास है, ए में तुंगभद्रा, बी में अमरावती, सी में चंबल और डी में हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि तुंगभद्रा है। आगे है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो ऑप्शन आपके पास है, संसाधन संग्रहण से, बी में संसाधन के विदोहन से, और सी में संसाधन के नियोजित दोहन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि संसाधन के विदोहन से है। अगला है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है, हेमाटाइट, बी में मैग्नेटाइट, सी में लाइमोनाइट और डी में सिडेराइट। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैग्नेटाइट है। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, ए में 5 जून, बी में 3 अप्रैल, सी में 3 सितंबर और डी में है 1 दिसंबर। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी कि ऑप्शन है, लौह अयस्क, बी में मैग्नीज, सी में अवरक और डी में गंधक। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा गंधक। गंधक का जो है भारत निर्यात नहीं करता है। अगला है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन है आपके पास, पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह झारखंड है। और झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में एक रानीगंज जो जगह का नाम है, वो भी, वहाँ भी कोयले का सबसे बड़ा खान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए। और रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ऐसे पूछे कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो वह झारखंड है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 2000 ईस्वी में जो है 3 राज्य जो है बना था, जो कि छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बना राज्य। और फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, जो कि बिहार से अलग हुआ था। आगे है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है कि मुंबई, बी में मंगलोर, सी में मार्मगोआ और डी में विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैग्नीज का निर्यात इस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। आगे है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए में मलेरिया में, बी में एड्स में, सी में कैंसर में और डी जो है टीबी के लिए। तो ये जो टैक्सोल का उपयोग होता है वो कैंसर में इसका उपयोग होता है। अगला है कि वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ 2000 ईस्वी में? तो ऑप्शन आपके पास है, ए में 12 लाख टन, बी में 15 लाख टन, सी में 18 लाख टन और डी में 15.5 लाख टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 15.5 लाख टन है इसका राइट आंसर। अगला है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है?
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास एंथ्रासाइट, बी में पीट कोयला है, सी में लिग्नाइट है और डी में बिटुमिनस कोयला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एंथ्रासाइट है। और कोयले जो है, कोयला का सबसे उत्तम प्रकार जो एंथ्रासाइट होता है और सबसे जो है निम्न स्तर का कोयला जो है पीट कोयला होता है। और लिग्नाइट कोयला जो होता है उसका कलर भूरा रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। और घरेलू कार्यों में जो है बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे जो है क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि कोयले का सबसे निम्न किस्म का कोयला कौन है? तो आप ऐसे आपका पीट कोयला होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। घरेलू कार्यों में किस कोयला का उपयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। और सबसे सर्वोत्तम कोयले का सबसे उच्चतम किस्म किस प्रकार का कोयला का है? तो वह है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें हमको 85% से ऊपर कार्बन की प्रतिशत रहता है। आगे है कि देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो ऑप्शन है आपके पास 379 मिलियन टन, 38 मिलियन, बी में ऑप्शन है 38 मिलियन टन, सी में है 1670 लाख टन और डी में है 40 लाख टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1670 लाख टन। आगे है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%। आगे है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन है आपके पास अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में जैव और डी में अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। आगे है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो किस राज्य में? तो ऑप्शन है आपके पास ए में असम, बी में राजस्थान, सी में बिहार और डी में तमिलनाडु। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये असम में है, जो कि डिगबोई, जो कि तेल के लिए विशाल तेल का भंडार है। आगे है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन है आपके पास कि मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, सी में अजैव और डी में अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पुनः पूर्ति योग्य है। आगे है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 100 NM, बी में है 200 NM, सी में है 150 NM और डी में है 250 NM। तो इसका है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 200 NM हो जाएगा। आगे है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है ऑप्शन नंबर ए में अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में जैव और डी में अजैव। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। आगे है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ए में गया, बी में बरौनी, सी में समस्तीपुर, डी में कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि बरौनी। आगे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और आगे भी क्वेश्चन इस आने की संभावना है। तो इसका क्वेश्चन पे अच्छा से इसको पढ़िए, जो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अधिक सिंचाई से पंजाब में भूमि का जो है निम्नीकरण हो जाता, मुख्य कारण हो जाता है अधिक सिंचाई से। आगे है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? यानी कि FAO के अनुसार जो है 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने परसेंट जो है भूमि का जो है विस्तार था? तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 6 अरब हेक्टेयर, बी में है 4 अरब हेक्टेयर,
सी में है 8 अरब हेक्टेयर और डी में है 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 अरब हेक्टेयर। इस प्रकार से पार्ट 3 का, जो कि फिर से 20 क्वेश्चन का हमने डिस्कस करा दिया है। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।